और दोस्तों हमारे मोदी जी के कारनामों की बात ही अलग है। और दोस्तों बढ़ा दिया सिलेंडर का दाम और जनता को चूसते हुए चले आ रहे हैं 9 साल से जैसे पका हुआ आम। और दोस्तों हरियाणा में हिंसा और पत्थरों की हो रही है बौछार, न जाने कहां सो रही है सरकार। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों राहुल गांधी जी तो बोल रहे थे हमने खोल रखी है मोहब्बत की दुकान, फिर भी दोस्तों न जाने क्यों बढ़ती है हिंसा और नफरत बार बार। इसीलिए दोस्तों कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं इन लोगों को देशवासियों से उतना ही लेना देना है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। सरकार 9 साल से है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या करें? ये तो हुआ, आप कह रहे हैं ये नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या ये हादसे होते रहेंगे? इंटेलिजेंट सवाल खड़ा होगा ना अश्विनी बात है। नहीं मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो हमें मेवात की बात इसमें भी करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सीआईडी ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया था कि इस तरह की हिंसा हो सकती है। नहाया ना दिया था कि नहीं दिया था? अमित जी सुनिए, अमित जी सुनिए, तो फिर क्यों स्टेप नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ चीन में क्यों नहीं हिंसा होती, सिंगापुर में क्यों नहीं हिंसा होती, आखिर सिंगापुर में चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, चीन में आगजनी क्यों नहीं होती? हमको वहां से सीखना पड़ेगा जिसने जिहाद को कुचला है। हमको नियम कानून चीन वाला लेना पड़ेगा, हमको नियम कानून सिंगापुर का लेना पड़ेगा। जिन राष्ट्रों ने जिहाद को कुचला है वहां की नीतियां लागू करना पड़ेगा। अगर हम फ्रांस के रास्ते पे चलेंगे तो जलेंगे। और आग में घी डालने का काम मैं कह रहा हूं ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों 2024 का चुनाव आया तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि शहरों में मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई और तेजी से सिलेंडर का दाम बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों चुनाव आया है तो जनता को सपना दिखाएंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता को नजर नहीं आएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदले। शहर में रहने वाले हमारे भाई, कई लोग मजदूरी करने शहर आते हैं। अब शहर मजदूरी करने आए तो पता चला सोने की जगह नहीं है, भोजन करने गए तो होटल में ही बहुत से पैसा खर्चा हो गए। इसलिए अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा, होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। 5 रुपया में मजदूर गरीब आदमी भरपेट भोजन करे और अच्छा भोजन। 5 रुपए के अलावा बाकी जो राशि लगेगी वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। और दोस्तों साहब जी देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं और देश के किसान सांड भगाने में लगे हैं। और दोस्तों साहब जी को दूसरी सरकार के 2014 से पहले किए गए वादे याद हैं। और दोस्तों अपने किए गए वादे भूल जाते हैं ऐसे जैसे लोग भूल जाते उधार लेके पैसे। साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए नीति, नियत और निष्ठा उतनी ही जरूरी है। सरकार को, सिस्टम को चलाने वालों की नीति, नियत और निष्ठा ही तय करती है कि विकास होगा या नहीं होगा। अब जैसे गरीबों को पक्का घर देने की योजना है, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने शहरों में गरीबों को घर देने के लिए 10 सालों में 2 योजनाएं चलाई। इन 2 योजनाओं के तहत 10 साल में देश भर के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 8 लाख घर बने। लेकिन इन घर की हालत इतनी बुरी थी कि ज्यादातर गरीबों ने इन घरों को लेने से ही इनकार कर दिया। और दोस्तों बीजेपी सरकार को लेकर राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं? इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं।
24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता मोदी के बारे में क्या बोलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़। मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करती हूँ। मुझे विश्वास है कि मोदी जी हम देश को हमारा बहुत ऊपर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप यूएन में रहते हैं, आप बताओ वहाँ पे क्या आप लोग को रिस्पेक्ट मिलता है अगर इंडियन वहाँ पे मतलब कोई मिलते बातचीत करते होंगे? मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करती हूँ। मैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है मोदी के बारे में, क्या बोलते हैं वहाँ के? मोदी जी को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत उनका बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और आई एम श्योर कि मोदी जी सालों साल हमारे बीच रहे और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और एक दिन कैसे भी करके मैं अपने जिंदगी में उनसे मिल के रहूँगी। मोदी जी से मैं मिल के रहूँगी। प्यार क्यों, इतना प्यार क्यों? मैं देख रही हूँ आसपास जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव जो लेके आए हैं आम जनता के लिए, उससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। उससे आप इम्प्रेस्ड? जी हाँ। एक हमारे देश के नेता है, युवा नेता बोलते हैं उनको, मोहब्बत की बात करते हैं वो, राहुल गांधी के नाम ले रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी उनसे आप इम्प्रेस नहीं है? नहीं हूँ। मुझे उनको देख के उनकी पर्सनालिटी में वो वजूद, वो वजन नहीं लगता है। राहुल गांधी के पर्सनालिटी में मुझे वो वजन नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या कमी है उनके? कमी क्या, मुझे वो फीलिंग नहीं आती है कि वो सच्चे नेता हैं। अच्छा। मुझे वो देख के ही एक जो वाइब्स होती है ना, मेरी वाइब्स वो नहीं आती हैं। हमें तो मोदी जी ही चाहिए। वो एक बार यूनिवर्सिटी में उनको कहीं जाना था, वो मेट्रो से गए। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें वो ऐसी करती हैं जो लोगों को दिल को छूने वाली होती है, लोगों से जुड़ने वाले लोग हैं। मोदी सरकार ने सबको एक राष्ट्र की तरह एकत्रित किया है। अच्छा। एक माला में पिरो है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़।